नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय रोजगार मेले में हुए शामिल, निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। रेप कांड पर सीएम ने कहा, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज करें। खाट पर सिस्टम या सिस्टम पर खाट, बेटियों ने मां के शव को चारपाई पर लेकर चली 5 किलोमीटर। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक दिवसीय रीवा प्रवास पर पहुंचे। राज्य स्तरीय रोजगार मेले में भाग लिया। आपको बता दें कि समारोह में मुख्यमंत्री एसएफ के मैदान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 580 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया गया। साथ ही कन्या पूजन कर बेटियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार दिवस समारोह में विभिन्न रोजगार तथा स्वरोजगार योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा की गई। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में रीवा सांसद सहित रीवा जिले के सभी विधायक विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा तथा खाद्य मंत्री एवं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिकों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा रीवा में हवाई सुविधा के विस्तार की मांग रखी गई, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम स्थल से ही मांगों को अविलंब पूरा किए जाने की बात कही गई। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नहीं है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 3,33,000, पूरे मध्य प्रदेश के 5,26,000 नौजवानों को रोजगार से हमने जोड़ा। 16 फरवरी को फिर रोजगार दिवस हुआ और उस दिन 5,04,000 लोगों को रोजगार मिला। और आज जब मैं रीवा में यहां खड़ा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 3,33,000 बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है, उनको काम धंधे से लगाया जा रहा है। मैं आज पूरे प्रदेश के बच्चों से कहना चाहता हूं, रोजगार अगर देना है तो अलग अलग तरीके हैं। पहला है सरकारी नौकरियां। बरसों के बाद 2-3 साल कोविड के बाद हमने तय किया कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिस पे लगातार काम चल रहा है। अभी भी फिर चाहे पुलिस की हो और चाहे शिक्षा विभाग की हो, अभी फिर पुलिस की भर्तियां निकल रही है। और एक परिवर्तन मैंने किया है, अब तक उस भर्ती में केवल कौन मेरिट में आता है, ज्यादा नंबर लाता है, उसी का ध्यान रखा जाता था और उसके कारण गांव में रहने वाले बच्चे पिछड़ जाते थे। अरे अगर अपराधियों को पकड़ना है तो ऑफिस में लिखने वाले से काम नहीं चलेगा, मैदान में जंगलों में दौड़ के अपराधियों को पकड़ने वाले भी चाहिए। और इसे मध्य प्रदेश में हमने तय किया है 50% नंबर केवल दौड़ भाग के रखे जाएंगे पुलिस की भर्ती में। 50% केवल फिजिकल, जिनके शरीर में दम होगा, जो दौड़ेंगे भागेंगे, जिनमें क्षमता होगी, उन बच्चों को भर्ती करने का हम काम करेंगे 50%। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राज्य स्तरीय रोजगार मेले में एसएफ मैदान के मंच से विगत दिवस राजनिवास में हुई घटना के संबंध में कलेक्टर एसपी को दिया आदेश। कहा कि दुष्कर्म में संलिप्त अपराधियों के घरों में जाकर बुलडोजर चलाकर बना दे मैदान। आपको बता दें कि विगत दिवस रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित राजनिवास में महंत सीताराम महाराज द्वारा अपने सहयोगियों के साथ शराब पार्टी कर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर आज सीएम ने कहा, बेटियों के साथ दुराचार करने वाले किसी भी कीमत में बख्शे नहीं जाएंगे। राजनिवास में दुष्कर्मियों को कमरा देने और बुक कराने वालों पर भी सीएम ने दिए हैं कार्यवाही के निर्देश। सीएम ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि रेप कांड पर अपराधियों के घरों में चलेंगे बुलडोजर। आइए सुनते हैं इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्राप्त जानकारी के अंश। गिरी करते थे,
लोगों का खून चूसने का काम करते थे, आजकल उन सबको जमींदोज करने का फैसला हमने लिया है। मैं कहना चाहता हूं, यहां भी कलेक्टर है, एसपी है। पिछले दिनों एक घटना के बारे में मैंने आज पढ़ा है, और वो घटना भी यहां के राजनिवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं, कहां है कलेक्टर और एसपी, कहां है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमींदोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमींदोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा। उनको मध्य प्रदेश की धरती पर मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। और मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, बताओ उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे लोग छोड़ने के काबिल है। इसमें देर किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और यह भी पता लगाना कि वो देने वाला कौन था राजनिवास को। गुंडों और बदमाशों को मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं रहेगी। ये बिंदु चाहे मध्य प्रदेश हो, शांति का टापू है। यहां गड़बड़ करने वालों को मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, बूढ़ी माँ को कंधा दे रही बेटियां सरकारी सिस्टम या फिर इंसानों से करें सवाल। चारपाई पर लाश, शर्मसार करती तस्वीर आई सामने। रीवा के रायपुर करचुलियान से आज दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक बूढ़ी माँ के शव को चारपाई पर लेकर उसकी बेटियां पैदल चल रही हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं। आज आई शर्मसार करती इस तस्वीर के बाद इंसानियत शर्मसार होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बूढ़ी माँ का शव उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आया तो किसी इंसान ने महिला को कंधा देना उचित नहीं समझा और 4 महिलाएं चारपाई पर शव को ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सरकारी सिस्टम भी कटघरे में खड़ा हो रहा है। मानवता को शर्मसार करने वाली खाट पर सिस्टम की तस्वीर। खाट पर सिस्टम कहें या सिस्टम पर खड़ा किया जाए खाट, क्योंकि रीवा जिले के रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत क्षेत्र से दिल को झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिससे सरकारी सिस्टम के साथ साथ इंसानों का इंसानियत वाला चेहरा भी उजागर हुआ है। जहां 4 महिलाएं कंधे पर खाट रखकर तथा उसमें अपनी मां को लिटाकर पैदल चलती हुई देखी जा रही हैं। इसके बाद सिस्टम के साथ ही इंसानों की इंसानियत पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी BL मिश्रा से सिस्टम पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिले भर में शव वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है। रीवा में लोग अपनी ही व्यवस्था से डेथ बॉडी ले जाते हैं। आपको बता दें कि बूढ़ी माँ की मौत के बाद बेटियों को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें अपनी माँ की लाश को चारपाई में रखकर दूर तक ले जाना पड़ा। इसमें कोई इंसान या यूं कहें कि कोई पुरुष उस बूढ़ी महिला को कंधा देने के लिए भी आगे नहीं आया। इसके बाद इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं CMHO डॉक्टर BL मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ है कि कोई मरीज आई थी और वहाँ निधन हो गया और उनके परिजन शव को लेके जा रहे थे। वो अपने रायपुर स्वास्थ्य केंद्र में या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में हमारे शव वाहन की व्यवस्था नहीं है रीवा जिला में। रीवा जिले में तो पहले से भी लोग अपनी व्यवस्था से ही डेड बॉडी ले जाते हैं। शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने घुसकर की तोड़फोड़, खंडित की प्रतिमाएं। RTO कार्यालय में स्थित शंकर भगवान के मंदिर में मंगलवार की देर रात उपद्रवियों ने घुसकर शिवलिंग को बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, शिवलिंग के साथ विराजमान नाग देवता व नंदी को भी तोड़फोड़ कर बाहर फेंक दिया। मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि जब स्थानीय लोग जमा होने लगे तो उपद्रवियों ने मंदिर से भाग खड़े हुए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले में पुलिस जांच कर रही है।
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत कर रामसिंह सोंधिया पिता स्वर्गीय शारदा सोंधिया उम्र 58 वर्ष निवासी पांडनटोला वार्ड नंबर 40 ने बताया कि आरटीओ प्रांगण में शंकर भगवान की मंदिर में शिव पूजन व भंडारा का कार्यक्रम चल रहा था। 9:15 बजे जब सब चले गए तो वो मंदिर में सामान रख रहे थे। उन्होंने बताया कि तभी वहां विमल पटेल, समीर सिंह व रामपाल पटेल पहुंच गए। मंदिर का दरवाजा धक्का देकर खोलने लगे। मंदिर के पुजारी दिनेश शुक्ला ने मना किया तो वो अंदर घुस आए। अंदर स्थापित शिवलिंग और शेषनाग सहित नंदी को बाहर फेंक दिया। मंदिर में भी तोड़फोड़ की और मौजूद लोगों को गंदी गालियां भी दी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज करते हुए 2 अपराधियों को तत्काल कार्यवाही कर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी विमल पटेल व रामपाल पटेल बताए गए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है। बता दें कि इस प्रकार से मंदिर में की गई तोड़फोड़ से सामाजिक संगठनों में काफी आक्रोश व्याप्त है। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एपी सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। तो में विवाद की स्थिति नहीं हुई थी। आरटीओ कार्यालय के अंदर एक शंकर जी का मंदिर है जो कि सबके सहयोग से चलता है। तो वहाँ पर कल भंडारा का आयोजन किया गया था। शिव पूजा थी और भंडारा का आयोजन था। भंडारा करीब 6:30-7 बजे ख़त्म हो गया था। उसके बाद वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व जो कि वहीं आरटीओ कार्यालय में और ये दलाली का काम करते हैं, पर्ची चीज़ों लोगों का लाइसेंस बनवाना इस टाइप का जो काम होता है वो काम करते हैं। तो सूचना मिली कि कुछ तत्व वहाँ पर फ़ोन से सूचना मिली कि वहाँ जाकर कुछ नशे वशे में थे और उन्होंने मंदिर के अंदर जो शिवलिंग विराजे थे और नंदी जी उनको उखाड़ करके वहाँ से बाहर फेंक दिया है और हल्ला कर रहे हैं कल। तो जब पार्टी गई तब तक में तो भाग गए थे। जब वहाँ पहुँचे देखा तो चौकीदार था वहाँ पर जो नियुक्त है कार्यालय की रखवाली के लिए। तो उसने बताया कि 3 लोगों के नाम बताया कि ये लोग आए थे और वो मूर्ति वगैरह को तोड़ ताड़ के फेंक दिए हैं, गाली उली दे रहे थे, हल्ला कर रहे थे। तो जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके और जिनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था, धार्मिक भावनाओं से केस पहुँचाई गई थी, उनको तलाश करके और गिरफ्तार कर लिया गया है अपराध पंजीबद्ध। राजनिवास में कथावाचक संत की घिनौनी करतूत, शराब पार्टी के बाद नाबालिग से की है वानियत। सिविल लाइन थाने में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने किया खुलासा। आपको बता दें कि रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से आज दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कथावाचक संत ने शासकीय भवन सर्किट हाउस में बुलाकर एक किशोरी की परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया, जिस पर मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि घटना में 4 आरोपी शामिल हैं, जिनके द्वारा पहले तो किशोरी को शराब पिलाया गया तथा बाद में जबरदस्ती करते हुए कथावाचक संत सीताराम के हवाले कर दिया गया। तब आरोपी कथावाचक संत ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी कथावाचक संत सीताराम फरार बताया जा रहा है। शासकीय भवन राजनिवास, जहां पर वीआईपी एंट्री होने के चलते परिंदा भी पर नहीं मार पाता, ऐसे स्थान में आज दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध का मामला सामने आया है, जिसमें एक कथावाचक संत को घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिस पर मामले की जांच करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शासकीय भवन राजनिवास में किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का संगीन मामला आज उजागर हुआ, जिसमें कथावाचक संत के द्वारा किशोरी के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे अपनी हवस का शिकार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि परीक्षा में पास कराने को लेकर कथावाचक संत सीताराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो किशोरी को सर्किट हाउस में बुलाया तथा वहां अपने साथियों के साथ उसे जबरदस्ती शराब पिलाया, जहां पर शराब की पिलाने के बाद अपने साथियों को बाहर भेजकर उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। जिसके बाद किसी तरह बाबा की चंगुल से छूटकर थाने पहुंची किशोरी ने घटना की शिकायत दर्ज कराई और तब मामले की जांच करते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि घटना का मुख्य आरोपी कथावाचक संत सीताराम सहित अन्य 2 आरोपी फरार हैं। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना करता है? ये सिविल लाइन थाने में हमारे थाना प्रभारी को सूचना मिली आज की एक बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र की है। उसको कल एक विनोद पांडे नाम का पुराना अपराधी भी है, आरोपी भी रहा है, उसके द्वारा उसको फ़ोन करके बताया गया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस बच्ची का कुछ काम था, उस काम के सिलसिले में उसको किसी व्यक्ति ने विनोद पांडे से मिलवाया होगा, संपर्क कराया होगा। तो विनोद पांडे ने उसको फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद बच्ची जब पहुंचती है तो वो बोलता है कि सैनिक स्कूल आ जाओ, आप सैनिक स्कूल तिराहे के पास आ जाओ। बच्ची सैनिक स्कूल तिराहे के पास पहुंचती है। उसके बाद
वो किसी अपने एक साथी को भेजता है जो एक गाड़ी से आता है, और वो साथी उस बच्ची को लेके सर्किट हाउस जाता है NHC 4 में, फ़ोन नंबर में। वहाँ पर विनोद पांडे मिलता है उसको वहाँ, और वो बंदा जो लेके गया था, वो 2 बंदे, वो बच्ची वहाँ बैठती है। थोड़ी देर वहाँ 2 व्यक्ति और आते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है समर्थ उर्फ सीताराम, और दूसरा व्यक्ति उनका एक चेला था धीरेन्द्र। वो वहाँ पर बैठते हैं तीनों लोग, और जो बच्ची है उसको भी बिठा के रखते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं, और ये लोग फिर क्या है कि वहाँ शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते हैं। बच्ची का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करते हैं लोग। वो कुछ मना भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानते नहीं, उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से विनोद पांडे और उसका एक साथी निकल आता है, और जो धीरेन्द्र मिश्रा वो भी चले जाते हैं, और साथ में जो सीताराम है और समर्थ त्रिपाठी वो उस बच्ची के साथ कमरे में रह जाते हैं। बच्ची को का कहना है कि जब वो ये तीनों लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है दरवाज़ा बंद करके उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, और अंदर से फिर उसके बाद वो सीताराम वो कुंडी लगाते हैं और साथ में लाइट बंद करते हैं। वो बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है, उसका मुंह दबा लेते हैं, उसको पहले समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसको डरा कर उसके साथ उनकी तरफ ज़बरदस्ती की जाती है। उसके बाद बच्ची के फ़ोन से, घटना होने के बाद बच्ची के फ़ोन से वो सीताराम विनोद पांडे को फ़ोन लगाते हैं कि तुम लोग कहाँ मर गए, बाहर से कुंडी लगी हुई है, वापस आओ। ये लोग वापस जाते हैं, कुंडी खोल के वापस से बच्ची को और समझाने रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। बच्ची बड़ी डरी हुई और इस स्थिति में रहती है। बच्ची के बाद फिर उसके बाद वो जो सीताराम है उनके द्वारा बोला जाता है कि आप बच्ची को छोड़े आओ होटल में। तो वही व्यक्ति जो लेके गया था वो छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठा के लेके आता है बाहर तक। उसके बाद बच्ची थोड़ा जिस डर में थी कोशिश करती है कि उसको छोड़ दें यहाँ, तो फिर वो कुछ गाड़ी पलटाने की या वापस ले जाने की बात कहीं कुछ आती है, तो बच्ची गेट खोल के उतर जाती है। कुछ परिचित लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो बच्ची उनको आवाज़ देती है, वो आवाज़ देके उनको बुलाती है और उनसे बातचीत करती है। तो फिर वो कहता है जो गाड़ी में छोड़ने आया था कि चलो बस हो गई बातचीत। तो वो जो उसका साथी था बच्ची का, वो पूछता तुम कौन हो, तो वो डर के कारण फिर गाड़ी लेके भाग जाता है। फिर उसके साथी बच्ची को लेके पुलिस थाने आते हैं। पुलिस थाने में महिला अधिकारी के साथ फिर उसकी बातचीत कराते हैं। महिला अधिकारी को स्टार्टिंग बच्ची बातचीत नहीं बताती है, और उसके बाद फिर जब उसके पिता आ जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बच्ची ने पूरा का पूरा खुलासा किया थाने में, जिसमें घटना निकल के आई पूरी की पूरी कि उस बच्ची के साथ में जो 18 वर्ष से कम उम्र की है अभी, उसके साथ में उस सर्किट हाउस के रूम में एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ रेप किया गया और बाकी लोगों के द्वारा उसके साथ सहयोग किया गया। उन सभी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी जो संदिग्ध था वो पुलिस की अभिरक्षा में, लेकिन उसका कोई बच्ची के द्वारा रोल बताया नहीं जा रहा है। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए रखा हुआ है। बाकी आरोपियों के बारे में पुलिस पर पतासाजी कर रही है। शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, मामले में एक बड़े संत का नाम भी सामने है। निश्चित रूप से आपका कहना एकदम सही है। उस बच्ची के द्वारा जैसा बताया गया है उस तरह की पुलिस ने कार्रवाई की, और साथ में ऐसे अपराधी को जो आतन है, बदमाश है और बहुत बड़े रिकॉर्ड का वो है, जिसके विरुद्ध पहले से ही पूर्व में अपराध थे, उसको पुलिस ने तत्परता से अरेस्ट भी कर लिया है। अब बाकी बचे वो सीताराम और उसके और साथ में एक और सहयोगी गाड़ी वाला, उनके बारे में पुलिस पतासाजी लगातार कर रही है। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो सर्किट हाउस इलाज करने वाले और सर्किट हाउस के कर्मचारियों को निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है वो भी की जाएगी, और उनका क्राइम में योगदान रहेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस संत का नाम ये धाराओं में इसमें आप नोट कर लें 342, 504, 323, 328 और 376D 506 IPC के तहत, और साथ में 5G/6 पास्को एक्ट के संबंध में कार्रवाई की गई है। सर, यह भी सुनने को मिला कि जिससे रूम पे घटना पर अंजाम दिया गया तो विधानसभा अध्यक्ष के नाम पे इलाज था, क्या सही है? मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ ना, इस बारे में हमने अभी जो रिकॉर्ड देखा है उसमें विनोद पांडे का नाम है। किसके माध्यम से किसके नाम से लॉट हुआ है इसके बारे में पुलिस अलग से जाँच करेगी। निश्चित रूप से वो सुरक्षित जगह थी और उस जगह का इन लोगों ने किस तरह से फ़ायदा उठाया, इसमें क्या कॉन्फ्रेंस ही रही है, इस सब संबंध में हम जांच करेंगे। लेकिन सबसे पहला वो मौन मुद्दा है, उस बच्ची के साथ जो कुकृत्य किया गया है उसके आरोपियों को पकड़ना। बलात्कारी बाबा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का सड़क पर प्रदर्शन। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के निवास से निकली युवा कांग्रेस की रैली पुलिस ने बाल भारती स्कूल के सामने रोका। कई सैकड़ा युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि कांग्रेस से मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा बलात्कारी बाबा सीताराम महाराज की गिरफ्तारी को लेकर सिरमौर चौराहे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झूमाझटकी।
कांग्रेसियों की पुलिस ने की गिरफ्तारी। रोजगार मेले में शामिल होने एक दिवसीय प्रवास पर आ रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरने की थी कोशिश। आपको बता दें, विगत दिवस सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस में महंत सीताराम महाराज के द्वारा एक नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार महंत की गिरफ्तारी को लेकर आवाज बुलंद कर रहा है। इसमें कांग्रेसियों की मांग है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आरोपी महंत सीताराम की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर उसे नेस्तनाबूद करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम की झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। भ्रष्ट मुख्यमंत्री रिवाया है। अभी हाल में ही बलात्कार हुआ है, जिसमें क्या मामले हम लोग जानना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज दबाई जा रही है। देख लिया है, देखेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।